अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज एक अफसोसनाक वाक़या जिसको मैं कवरेज करने आया हूं और एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है, जिसमें 37 साल पुरानी दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदल दी जाती है। एक दोस्त अगर तरक्की करता है तो दूसरा दोस्त हसद में आके उस दोस्त का कत्ल कर देता है और सरेआम फायर किए जाते हैं, जिसकी CCTV फुटेजेस भी होंगी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा ज़रूर आपको दिखाएगा। और एक ये कारोबारी घराना था, जो कत्ल होते हैं उसके जो भाई होते हैं वो काफ़ी कारोबारी और शरीफ लोग होते हैं, लेकिन इनको ना चाहते हुए भी दुश्मनदारी में धकेला जा रहा है। इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ रहे हैं। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या एक और भी पेश आता है कि जब इनके घर पे हमला किया जाता है तो इनके गार्ड को भी ज़ख्मी कर दिया जाता है। और जब उस लड़के को सज़ा दी जाती है तो वो जाते हुए भी ये धमकी लगा के जाता है कि मैं अगर खुद सज़ा याफ्ता हुआ हूँ तो मैं आपके बाकी भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। और अपने भाइयों को तलकीन करके जाता है कि आपने इनके बाकी भाइयों को भी मार देना है। इस वक्त मेरे साथ जो कत्ल हुए हैं उनके बड़े भाई मौजूद हैं, राना जाहिद साहिब। इनसे हम जानेंगे कि ये इतनी पक्की दोस्ती, ऐसी दोस्ती के घराने में एक दूसरे के घराने में आना जाना था, लेकिन ये कैसे दुश्मनी में बदल गई और इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इकदाम करने पड़ रहे हैं, ये सब हम जानेंगे राना जाहिद साहिब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि एक अभी मैं वही सुन रहा था आपके बेटे से भी, 37 साल पुरानी दोस्ती थी सर, और हसद में आके एकदम वो कत्ल कर देते और आपको धमकियाँ भी दे रही हैं। सर ये वाक़या हसद से ही शुरू होता है, और हसद जो करने वाले लोग होते हैं ना, असल में उनकी तारीफ़ ये होती है कि वो मुनाफिक लोग होते हैं। ऊपर ऊपर से आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अंदर से मुनाफ़िकत होती है। मुनाफ़िकत की हद ये देख लें कि उन्होंने इस हसद में आके एक जीते जागते तंदुरुस्त आदमी को नाहक कत्ल कर दिया है, जो कि निहत्ता अपनी दुकान पे बंद करके अपना हक हलाल की रोज़ी रिज़्क कमा के हार रोड से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो 9 रबीउल अव्वल 26/10/2020 9 रबीउल अव्वल का ये वाक़या है। मेरा भाई सुबह मेरे साथ जाते हैं, हम लोग शॉप पे रात रूटीन के साथ दुकान बंद करके मैं पहले आ जाता हूँ। मेरा भाई, छोटे भाई के पास कोई मेहमान आए हुए थे, वो थोड़ी देर के बाद कह रहा था कि आता हूँ। जैसे दुकान बंद करके बाहर आया, अपनी पार्किंग में खड़ा था बाइक लेने के लिए। भांजा मेरा बाइक लेने के लिए गया है और भाई मेरा अपनी बीवी के साथ फ़ोन पे अपनी मिसेस से बात कर रहा था। उस निहत्ते आदमी को पीछे से आके ना उससे कोई लड़ाई की, ना कोई झगड़ा किया, बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के आके सीधे उसको पीछे से उसने फायर मारे हैं, ब्रस्ट मारा, जो कि मेरे भाई की 2 जो ये होते हैं फेफड़े उनमें से निकला, और एक उसके जिगर को पार करता हुआ हॉस्पिटल तक नहीं मेरा जवां साल भाई जा सका, और रास्ते में उसकी डेथ हो गई है। हसद की इंतहा देखें कि इसी एक मोहल्ले में वो दोनों बड़े हुए हैं। जैसे आप शहर के लोग हैं, समझते हैं कि थड़े की दोस्ती थी, बचपन के मतलब बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो इसी गली में बड़े हुए हैं। एक मेरा भाई जो था अल्लाह बख्शे, वो बिजनेसमैन बन गया और ये थड़े का थड़ेबाज रहा। जैसे जैसे वो तरक्की करता गया, पैसा कमाता गया, शोहरत कमाता गया, इज़्ज़त कमाता गया, वही उसकी जान की दुश्मन बन गई। इस जालिम मुनाफिक आदमी ने, यार मारने, उसकी इस चीज़ उससे हज़म नहीं हो रही थी कि ये तरक्की क्यों कर गया है और इसकी इज़्ज़त इतनी क्यों होनी शुरू हो गई है, इसके पास इतना पैसा क्यों आ गया, ये अपने मुआशरे में इसका बहुत सारा मुकाम बन गया है, हार रोड पे ये बड़ा फेमस हो गया है, हल्का अहबाब में इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जा रही है, जबकि मुझे बड़ी हकारत की नज़र से देखा जा रहा है। ये वजूहात अब हसद में आके किसी बंदे की जान ले लेना मेरी समझ से आज तक बाहर है कि कोई बंदा किस हद तक बेगैरती कर सकता है कि वो अपने उस दोस्त को मार दे जो कि गाहे बगाहे उसकी फैमिली की भी पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। कभी उसकी वालदा बीमार हो जाती हैं तो उसको हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करवाता है। इसी कातिल की बीवी एक टाइम पे बीमार हो गई है, जिसको हेपेटाइटिस हो जाता है, आखिरी मराहिल में जाती है, और यही मेरा शहीद भाई उसके इलाज में पैसे लगाता है। अच्छा, उसके इलाज में पैसे लगाता है। अच्छा सर, अभी आपका एक बेटा एक बात कर रहा था जिसमें 2006 में भी उसके ऊपर, आपके भाई के ऊपर फायर किए जाते हैं, जिसके बाद सुलह कर दी जाती है। सर ये क्या मामला था? ये भी इसी शख्स ने की थी? जी, ये इसी शख्स ने, जिसकी इमा पे ये लोग बड़े हैं ना, इसका एक भाई मुनाफिक है, हाफिज़ आसिफ उसका नाम है। अच्छा। जो कि दुबई में इस वक्त मुकीम है। ये सन 2006 के वाक़यात, जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें हमारे मोहल्लेदार भी लड़के जो थे वो कैंडिडेट थे। अब 2 पार्टीज़ बन जाती हैं, जिसमें एक बूटा और मेरा भाई इकट्ठे दोस्त एक साइड पे थे, और इसी का बूटे का छोटा भाई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। उसी दौरानिए में इनके एक और 2 बंदे हैं वगैरह, उन्होंने एक प्लॉट के चक्कर में आके मेरे भाई से अपना मुंह मारी की है। ज़फ़र खान के कहने पे ही जनाब ये सारी लड़ाई हुई, जिसमें हाफिज़ आसिफ और बूटे ने मौके पे आके मेरे भाई को फायर मारे 2006 में।
पंप एक्शन के फायर, वो लकीली बच गया उस वक्त, उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन वो तकरीबन साल 1.5 साल वो बिस्तर पे रहा, बहुत ज़्यादा गहरे जख्मी हो गया था, इन्होंने अपनी तरफ से मारने की कोशिश। उन्होंने डायरेक्ट पंप एक्शन के फायर मारे हैं, वो तो लकीली बच गया, उसकी कमर पे लग गए और चूल्हे पे लगे फायर, ज़ाहिर उसके शरे होते हैं, तो वो जनाब काफ़ी मजरूब रहा, जिसकी वजह से कुछ साल 1.5 साल वो बिस्तर पे रहा, बिज़नेस नहीं कर सका। फिर इन लोगों को सज़ाएँ हो गई, पकड़े गए, इनके काफ़ी पैसे वगैरह लगे, इलाके में बड़ी जलालत हुई। जब इनको सज़ा सुनाई गई तो इनके घर की बीबियां जो हैं, इनकी माएँ बहनें बीवियां आके मेरे बड़े भाइयों के पाँव में उन्होंने अपने दुपट्टे रख दिए कि हमें माफ़ कर दो। अहले इलाका के बहुत सारे मोतबर लोगों ने आके कहा कि यार गलती इंसान से हो जाती है, तो एक दफ़ा किसी बंदे को माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह बख्शे मेरा भाई बड़ा सखी दिल था, उसने मेरे बड़े भाइयों को कन्विंस किया कि यार चलो हो गया, अब इनको काफ़ी जलालत हो गई है, इनको एहसास हो गया कि हमसे गलती हुई है। वो गलती असल में उनकी नहीं थी, हमारी गलती थी कि हमने इनको माफ़ कर दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। लेकिन वो मुआफ़ी जनाब इस सूरत में हमें मिली है कि हमें अपना भाई जो है ना वो खोना पड़ गया, उसको ज़ालिमों ने 14 साल के बाद दोबारा फायर मार के तो मार ही दिया। अच्छा सर, ये जो 14 साल का अरसा था, इसमें कोई उनकी आपस में मुलाकातें वगैरह होती थी आपके भाई के साथ? मैं बता रहा हूँ कि एक सखी दिल आदमी, उसने कुरान के ऊपर सुलह करके अपना दिल बिल्कुल साफ़ कर दिया। बिल्कुल साफ़ करने के बाद ये यहाँ तक राब्ते हो गए कि वो बंदा जिस जगह पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं ये उसी का पोर्शन था मेरे भाई का। हाँ जी, यहाँ तक वो आके बैठ के खाने खाता रहा। उसकी किसी सिस्टर ने, किसी रिश्तेदार ने आना जाना हो, गाड़ी तक हमारी यूज़ होती थी। 2019 में जब कोविड आया है तो ईद आई है, तो इसके बेटे ने एक स्टेटस लगाया था कि मामा ईद आ गई है, इस वक्त तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, हम कपड़े भी नहीं ला सकते, खाना भी नहीं खा सकते, हम क्या करेंगे। तो मेरा वो शहीद भाई इधर बैठा रोने लग पड़ा। उसकी बीवी ने उसको पूछा कि क्या हुआ है, तो कहता यार अल्लाह ने हमें इतना दिया हुआ, तो आज मेरे दोस्त की ये हालत है कि वो उसके बच्चे खाने को भी तरस रहे हैं। तो जनाब उसने पैसे, राशन, कपड़े, हर चीज़ उसके घर भिजवाई कि यार एटलीस्ट ये ईद अपनी अच्छी कर सके। सखीपन कम ज़ाहिर किया ना, दोस्ती को उन्होंने तो परवान चढ़ाई। लेकिन ऐसे मुनाफिक लोग, बिल्कुल सर ये वाकई हमारे लिए भी एक सवालिया निशान है। ऐसे लोग वाकई ही में दोस्ती के ऊपर धब्बा होते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात आप बताएं, जब छोटे भाई थे उसको जब उन्होंने ब्रेस्ट मारा था, सरेआम में, आपको पता है ना, मार्केट में मारा था, उससे पहले भी मारने से, कत्ल करने से पहले कोई गुफ्तगू हुई, कोई तलक कलामी हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर हल्की फुल्की तो चलती रहती थी ना, सिस्टम में आती रहती थी कि आज ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई इसी चीज़ को दरगुजर करता रहा, चलो यार इसके हालात ठीक नहीं है, शायद ये आके मुझसे इसलिए लड़ता है या दोस्तों में इसलिए बातें फैलाता है कि इसके हालात ठीक नहीं है, अल्लाह इसके हालात बेहतर कर दे तो ये अपनी चवलें मारने से बाज आ जाएगा। उस बंदे ने ये कभी सीरियस नहीं लिया था कि ये बंदा मुझे जान से भी मार देगा, कि जिसके साथ मैं इतना सलूक करता हूँ, इसकी फैमिली के साथ इतना इसको कॉपरेट करता हूँ, ये बंदा मुझे एटलीस्ट मार नहीं सकता। लेकिन वो मुनाफिक जालिम आदमी था, उन्होंने हाँ जी, ये बस उसके झांसे में आ गया उनके इस चक्कर में कि यार ये मुझे एटलीस्ट मारेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने अपना पूरा हक अदा किया मुनाफकत का, और ये यार मार की हालत है कि मार दिया। अच्छा वो तो चलें जी, दुनिया से चला जाता है। 4 साल केस लड़ते हैं, अहले इलाका का हर बंदा मेरे पास आया, मैंने उनको एक ही बात कही कि मैं भाई ना इनको गाली निकालूंगा, ना इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करूंगा। आप 4 साल का रिकॉर्ड निकाल के पूरे इलाके से पता कर सकते हैं कि हम लोगों ने कभी चौक में खड़े होकर इनको एक गाली भी दी हो, यहाँ इनके किसी बंदे को पकड़ के मारा हो, कभी नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी यकीन मेरा हमारा अल्लाह पे है, अल्लाह पे डोरी फेंकी है, अल्लाह ने हमें इंसाफ दिलवाया। 9 रबीउल अव्वल 26/10/2020 9 रबीउल अव्वल था जिस दिन मेरा भाई शहीद होता है। और अल्लाह का कानून देखें कि मैंने तो उसको सज़ा नहीं दी है, सेशन कोर्ट ने उसको 25 साल की सज़ा दी है। अल्लाह का कानून देखें कि वो 2 दिन पहले भी हो सकती थी, 2 दिन बाद भी, लेकिन 9 रबीउल अव्वल को ही उसको 25 साल की सज़ा हुई है। अच्छा जी 9 रबीउल, ये क्योंकि हम तो इतने क्या कहते हैं, इतनी हिम्मत या हमारा तो इतने कोई वसाइल नहीं थे कि हम इनसे लड़ के बदला ले सकें। हमने ये सारी डोरी अल्लाह पे फेंकी, अल्लाह ने हमें इंसाफ, अल्लाह ने इंसाफ दिया। और वाकई नाज़रीन आप देखें क्या इंसाफ है कि 9 रबीउल अव्वल को वो शख्स कत्ल करता है और 2 साल के बाद, ठीक 4 साल के बाद, ठीक 9 रबीउल अव्वल पे उसी शख्स को सज़ा होती है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, मुल्जिमान का अब तक क्या बना है? मैंने सुना कोई इश्तिहारी भी हुए उनमें। सर उसमें इसका छोटा भाई जो है आसिफ, वो अभी तक इश्तिहारी है, दुबई में मुकीम है। हाँ जी, वहाँ से बैठे वो पैसे कमा के इनके केसों पे लगा के इसको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है कि जनाब आप फुल बदमाशी करें। उनका भतीजा उसामा है,
वो समझ ले कि एक छटा हुआ बदमाश आने वाले वक्त का एक डॉन बन रहा है, जो कि गाए बगाए हर दुकानदार से बता लेता है, नजायज़ फरोशी वो कर रहा है, सरेआम कर रहा है। ये पूरे इलाके से बता सर वो जिस दुकान पे दिल करता है उस पे खड़ा हो जाता है, जो उसको नहीं देता उसको थप्पड़ भी मार देता है, पिस्तौल निकाल लेता है, और किसी दुकानदार की हिम्मत नहीं है कि उससे पैसे ले। नजायज़ सरेआम वो जनाब नशियात बेच रहा है हर इलाके में। पूरे शुमाली लाहौर में उसकी इतनी दहशत है कि कोई बंदा उसकी तरफ उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट नहीं करता है पुलिस में जाके कि ये बंदा जनाब बेच रहा है। उसको पता है ये बूटे का भतीजा है, और बूटा तो पूरा गैंगस्टर है, वो अंदर से बैठा, उसका इतना नेटवर्क है कि आप हिसाब लगाएं कि 14 सितंबर को इसको 25 साल की सज़ा होती है, और जैसे ही ये रियाज अहमद साहब जनाब एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत से बाहर निकलता है, और वहीं अपने भाइयों को इसने गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि बगैर तो मैं एक मार देता सी ते मैनू इन्होंने फसाता तो इन्होंने सारे मार दो जाके। अब उसका रिएक्शन ये देखे, हम लोग समझ रहे थे शायद इनको इबरत आ जाएगी, लेकिन उन लोगों ने 15 घंटे भी कभी वेट नहीं किया है। दोपहर को इसको सज़ा सुनाई जाती है, और रात 9:15 बजे आके जनाब इन्होंने अपने जो मकामी लोग हैं, बॉबी गुज्जर, नोमी गुज्जर, उसामा और 3 4 5 जो नामालूम लोग हैं, जिनको सामने आएंगे तो उनकी इंशाल्लाह शनाख्त हम लोग करेंगे, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में पूरा इंशाल्लाह किरदार अदा करेंगे, फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, हमारा अल्लाह पे यकीन है। ये आए हैं, इन्होंने आते ही जनाब ललकारे मारने शुरू कर दिए, गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं, तुझे साढ़े चाचे ने फसाता है, हम लोग तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मार दो इनको। बॉबी गुज्जर, नोमी गुज्जर और उसामा तीनों ने फायर मारे हैं। वो अब ये खुशकिस्मती कह सकते हैं कि फायर उन्होंने मेरे बड़े भाइयों को मारे हैं, लेकिन गुत्थम गुत्था होते होते लकीली मेरे भाई बचे हैं। तो एक फायर मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड है वारिस, उसको लगा उसकी टांग पे, भाई ऐसे हुए बचे हैं लकीली, उसकी टांग पे लग गया। एक बंदा आके डिफेंड कर रहा है जिसका नाम हमारा मोहल्लेदार बच्चा छोटा भाई है, वो उनको समझा रहा है कि यार तुम लोग इस तरह ना करो, बल्कि इसने उनको गालियाँ भी दी हैं कि अब मैं नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि यार तुम लोग हटो बेगैरत लोगो, इस तरह की हरकत ना करो। उन्होंने डायरेक्टली सबसे पहला फायर उसने उसामा ने इसके कि वसीम तू पीछे हो या तन छड़ना नहीं असी नहीं थे, ये पीछे नहीं हुआ, इसको फायर मारा है जो इसके पेट में लगा है, और दूसरा नोमी गुजर ने फायर मारा है जो इसकी ये रान पे लगा। अच्छा, दोनों ज़ख्मी हुए हैं, शोरो गुल हो गया है, बड़े भाई वगैरह सब डर के अंदर आ गए हैं। जैसे इनको दोनों को फायर लगे हैं तो ये जनाब फिर वो लोग फायर करते करते गालियां देते देते तो भाग गए। सर ये वाकया आपके घर के बाहर पेश आया? सर ये बिल्कुल हमारे दरवाजे के ऊपर जनाब, वो तो ये लोग अगर उनको नहीं रोकते तो वो तो हमारे घर में घुस के हमें मार देते। वो तो इतना इंतशारी लोग हैं, इनका इतना बड़ा ये गैंग बना हुआ है, पूरा माफिया है। अगर वो ये लोग वसीम और वारिस वगैरह इनको रोकने की कोशिश ना करें तो हो सकता है कि वो जालिम आदमी हमारे घर में घुस के हमें मार दें। घर में घुसे सर, ये वाकई बहुत ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है और ख़तरनाक चीज़ है। ये हमारे घर के दरवाजे की वीडियो मौजूद है, मैं आपको फुटेज दे देता हूँ, आप उसको भी दिखाएं लोगों को। जो पुलिस को मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ कि या तो हो ना कि हम लोग कहीं बाहर खड़े हों तो उनसे चपकलश हो, मुँह मारी हो, सड़क पर लड़ाई हो, हम लोग शरीफ आदमी घुस के घर में बैठे हुए हैं कि यार इनको शायद अल्लाह हिदायत दे दे, एक फंस गया, बाकियों को अल्लाह हिदायत दे दो तो ये अपने अपने घरों में। सर वो तो हमारे घर में आ गए हैं। ये दो लोगों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है कि इन्होंने उनको रोका है, जिसमें वसीम को 2 फायर लगे हैं, एक फायर वारिस को लगा है। अल्लाह ने इनकी जान बचा दी है। जैसे इसको वसीम को पेट में फायर लगा, ये मर जाए तो ये भी हम पे ही पड़ना था। इनके माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे, इनके बहन भाइयों को क्या जवाब देंगे कि यार दुश्मनी आप लोगों की है और आपके चक्कर में आपने हमारा जवां साल बच्चा मरवा दिया। सर आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों से बात की है? सर मैं पहले भी 1-2 इंटरव्यूज़ में कर चुका हूँ, और आज आपकी वसासत से जनाब ये मेरे जुड़े हाथ देख लें। हम बड़े शरीफ और बड़े गरीब लोग हैं, बड़े कमज़ोर लोग हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब से मैं जनाब मोदबाना गुजारिश करता हूँ, जनाब मरीम नवाब साहबा, जनाब वज़ीर आला पाकिस्तान से, पंजाब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, IG पंजाब साहब से दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा हमारी दादरसी की जाए। हम लोग बड़े मजबूर हैं। देखें, लोग वैसे कहते हैं कि ताजर जो होते हैं वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हम लोग टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। आज मैं एक ताजर अपने भाई को मरवा के उसका इंसाफ लेने के बाद 4 साल हो गए, अपनी दुकानदारी नहीं कर सकता, क्या मैं अपने बच्चों को फिर गला घोंट के मार दूं? या मैं भी फिर इन्हीं लोगों की तरह जो है वो बंदूकें उठा लेता हूं? लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा। मेरा यकीन अल्लाह पे है, कामिल यकीन है, और मुझे पूरी उम्मीद भी है गवर्नमेंट के साथ
कि गवर्नमेंट हमारे साथ पूरा कॉपरेट करेगी। अब मेरी एक ही इल्तिजा है कि जनाब देखें 2 वकूए 3 हो चुके हैं। अच्छा, एक रह गया जो मैं आपको इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं। पिछले साल मेरा यही बेटा जो आफाक 27 रमज़ान को जनाब जब शब कदर थी, मस्जिद में अपने दोस्तों के साथ इबादत करके घर आ रहा था और इसी का भतीजा जो इस नॉमिनेट पर्चे में उसामा है, उसने सरेआम फायर मारे हैं। मेरा भतीजा और इसके दोस्त दौड़ के अपनी जान बचाई है, इन लोगों ने बच गए और उन्होंने आवाज़ें लगाई हैं कि आया ਤੁਹਾਨੂੰ टेलर दिखा रहे हैं, अच्छा अगर ਤੁਸੀਂ बाज ना आए इस केस की पैरवी तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जैनियन मार देना। अब मुझे बताएं कि उसकी मैं जाके दरख्वास्त थाना गुजरपुरा में देता हूँ। उस वक्त ASI था आसिम, जनाब उसके पास गया। उसने तो पहले मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की है क्योंकि 15 पे मैंने कॉल की ना, तो 15 का बंदा बड़ा लेट पहुंचा। मैंने जाके इसको कहा, मैंने कहा यार आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बंदा मर जाए। उसने मेरी जो दरख्वास्त लिख के गया उसने मैंने मुँह पे मारी है। ये मैंने ASI ने सर आपकी दरख्वास्त आसिम नाम है उसका। अच्छा उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैंने कंप्लेन सीधा DSP साहब उस वक्त यूनिवर्सिटी में बैठते थे, उनके पास गया। उसने आसिम को बुला के अच्छा खासा झिड़का। उसने कहा जी मैं आपकी पैरवी करूँगा, कार्रवाई अब मैं पूरी आपको तफ्तीश करके बताता हूँ, आवाम देखेगी। वो आया जनाब, उसने पूरी कार्रवाई की है। आके उसामा को सड़क के ऊपर थप्पड़ मारे हैं 2-3। उसके साथ वो DC राना जो इसी FIR में है नॉमिनेट, वो भी उसको 2-3 थप्पड़ मारे हैं। मैंने कहता हूँ इतनी कमाल की कार्रवाई की कि अगले चौक में जाके उसको छोड़ दिया और 5 मिनट के बाद वो बंदा उधर ही आके फिर दंदन आता फिर। ये लोग आज तक उस दरखास्त की कोई FIR नहीं हुई है। 15 की कॉलें मौजूद हैं, 15 पे मैंने कॉलें की हुई हैं। DSP साहब ने स्पेशल उसको कहा जाके पता करके आए करिए। अब मुझे बताएं ना उसने CCTV फुटेज ली है, कोई उसने कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है कि हम लोग बाहर निकल के अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है इसी चीज़ के हवाले से। जो फायर आपके घर के बाहर आके किए जाते हैं, जिसमें आपका जो हमसाया उसको भी जख्मी किया गया, गार्ड को भी किया गया, उसकी आपने FIR करवाई थी थाने में? जी सर, FIR नॉमिनेट है। पकड़े गए लोग? पकड़े नहीं अभी गए। उन्होंने ये प्री अरेस्ट बेल यानी जिनको हम इंटरम कहते हैं ना, इंटरम पे कल तक उनकी इंटरम है 25 तारीख तक। अच्छा, कल देखें, हो सकता है कि कोर्ट उनको एक आध इंटरम और दे दे, 2-4 दिन की उनको डेट मिल जाए। पुलिस अभी तक हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है और मैं DSP साहब को भी मिल के आया हूँ। DSP साहब ने मुझे पूरा यकीन दहानी कराई है कि बेटा आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह आपके साथ 100% इंसाफ किया जाएगा। और मैं यकीन कीजिए, मैं चंद बुरे आदमियों के चक्कर में सबको नहीं बदनाम करना चाहता, क्योंकि मेरे भाई के कत्ल में भी यही पुलिस ने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया है, जो कि थाना किला गुजर सिंह से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा था। मैंने अपनी तफ्तीश CIA गाज़ियाबाद में की, जहाँ पे उस वक्त तैनात थे जनाब DSP दानिश आसिफ रांझा साहब। उन्होंने मेरे साथ पूरा इंसाफ किया है, मुझे इंसाफ दिलाने में उन्होंने पूरी मदद की है मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे भाई का इंसाफ ये मिल गया कि वो मुनाफिक यार मार जो है 25 साल के लिए कैद में चला गया। बिल्कुल। और एक और बात बताना चाहूँगा कि जाने के बाद भी जनाब मैं फिर अदलिया से और आला अफसरान से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि इसका को अंदर बंदोबस्त किया जाए। ये अंदर पूरा माफिया एक चला रहा है, इसका एक नेटवर्क है जो बाहर इंतशार फैला रहा है। नए नए शरीफ घरों के बच्चों को ये चोंचले दिखा के और पिस्टल दे के और नशा दे के ये अपनी तरफ तैयार कर रहे हैं, आइंदा दौर के लिए शूटर तैयार कर रहे हैं। तो खुदारा इस गैंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। हम जैसे शरीफ बिजनेसमैनों को पूरी आप प्रोटेक्शन दें। हमें किस हद तक आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी प्रोटेक्शन का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि ये लोग नशा वगैरह भी मतलब सेल वगैरह करते हैं ना। अभी बिल्कुल नाजरीन आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि DSG साहब का बयान आता है कि किसी भी SHO के इलाके में अगर नशा कोई स्मगल हो रहा होगा, अगर कहीं पे कोई बदमाश पाया जाता है तो हम उस SHO को मुअत्तल कर देंगे। लेकिन सर का ये कहना है कि इस एरिया में वो लोग इतना उनका गैंग स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि सरेआम नशा भी बेच रहे हैं, बाकायदा नए लड़कों को भर्ती करते हैं, अपने पास रखते हैं। और आपको पता है जो नए नए नौजवान होते हैं उनको बड़ा शौक होता है अपने पास असलहा रखने का, जिस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और उनको असलहा दे के और उनसे नशा वगैरह भी सेल करवाते हैं। बाकी जाते जाते मैं आखिरी पैगाम ये देना चाहूँगा कि आप लोग देखेंगे ये सारा वाक़या, ये ताजर बरादरी है। और यकीन करें इन सारों के जो मैंने चेहरे देखे हैं ना, ये मुझे लगे ही नहीं है दुश्मनदार लोग, बड़े शरीफ से लोग हैं और बड़े खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं, गो के इनके साथ गार्ड हैं। लेकिन आप एक चीज़ दुश्मनी के हवाले से देखिए, फिर भी इनको खौफ है। तो शाहिद चौधरी साहब भी एक चीज़ बड़ी प्यारी कहते हैं कि दुश्मनी कभी भी नहीं रखनी चाहिए, ना पालनी चाहिए। हर
बंदा इस चीज़ को साम नहीं सकता। और जाते जाते आखिरी मेरी इल्तमास होगी उन तमाम इदारों से कि खुदारा ये लोग ताजर लोग हैं, ये लोग मुल्क के मुआशी निज़ाम के वाले से मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, तो इनको इंसाफ लाजमी मिलना चाहिए। और वो जो कातिल है उसके जो भाई इनको धमकियाँ दे रहे हैं, बाकायदा इनके घर के बाहर आके फायर कर देते हैं और उसके बाद FIR में नामजद होते हैं, लेकिन इंटरम बेल करवाते हैं या फिर पकड़े ही नहीं जाते, तारी हो जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि लाजमी अपने जो कानून है उसी गिरफ्त में लेकर आएँ और इनको लाजमी सज़ा दिलवाई जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।